टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ नवंबर 16 नवंबर 21 की रीडिंग फॉर द साइन जिन लोगों का सन मून राइजिंग या वीनस साइन टॉरस है, वृषभ राशि है, उनके लिए ये रीडिंग है। ओके, याद रखिए गाइस, दिस इज अ जनरल रीडिंग है, सभी को 100% रेजोनेट नहीं करेगी, सो टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो इसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चार्जेस बहुत ही मिनिमल है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। Okay, let's find out. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सो, दैट कीप्स मी गोइंग। लेट्स सी पास्ट एनर्जीज आपकी क्या है आपके पर्सन के साथ जिस रिलेशनशिप में आप हैं। ठीक है, क्या सराउंड कर रहा है पास्ट एनर्जीज में इस रिलेशनशिप को। ओके, we have 3 of Pentacles, the Fool, Hermit. ओके, बट आई कैन सी कि आपके पर्सन ने न्यू बिगनिंग के नाम, जब आपने न्यू बिगनिंग की बात करी है, कुछ न्यू लेके आना चाहते हैं, आप इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते हैं, जब आपने न्यू बिगनिंग की बात की है तो आपके पर्सन ने मे भी अपने आप को आइसोलेट कर लिया है और सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप का एक्चुअली उन्होंने करना क्या है। ठीक है, मे बी अभी तक वो सीरियस नहीं थे इस रिलेशनशिप के बारे में, और अब जब आपने इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की बात की है, न्यू बिगनिंग की बात की है, तो पर्सन थोड़ा सा डिफेंसिव हो गए हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट आर योर करंट एनर्जीज। ओके, वी हैव 9 of Swords, 4 of Wands and 9 of Wands। ओके, कई लोगों के लिए ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकता है विद दिस 4 of Wands कार्ड्स। ठीक है, आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है इस पर्सन के साथ। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव है, लाइक हर बात में ये पर्सन अपने दुखड़े रोने लग जाते हैं। इस टाइप के पर्सन है और आपने इनको बहुत टाइम दे दिया, बहुत एफर्ट दे दिया। ऑल यू गॉट इन दिस रिलेशनशिप इज दिस स्ट्रेस। ओके, हो सकता है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप नहीं है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ओके, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होते हैं किसी के साथ तो वो पर्सन आपका सबसे बड़ा कैटलिस्ट है। ठीक है ना। एंड अपकमिंग एनर्जीज में वी हैव दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 of Swords एंड टेम्परेंस। ओके, बट आई कैन सी के अपकमिंग फ्यूचर में आप दोनों ही इस रिलेशनशिप पे वर्क करेंगे। ठीक है, आप भी अपने पर्सन को थोड़ा सा अप्रोच करेंगे मे बी, और वो पर्सन जो है बैलेंस लेके आएंगे इस रिलेशनशिप में। बैलेंस इन द सेंस कि अगर उनको उन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया है एटलीस्ट, तो वो आपको एक स्टेप फॉरवर्ड करेंगे, एक स्टेप फॉरवर्ड लेकर आपके पास इस रिलेशनशिप पे एटलीस्ट वर्क करने के लिए वो तैयार हो जाएंगे। ओके, लेट्स सी ओवरऑल एनर्जी ऑन योर साइड एंड देयर साइड। ओके, यू हैव जजमेंट। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको गाइडेंस मिलेगी भगवान की तरफ से भी, डिवाइन की तरफ से भी, कि आपको इस रिलेशनशिप में एक्चुअली में करना क्या चाहिए। और आपके पर्सन की साइड है मैजिशियन। ओके, तो गाइस ये रिलेशनशिप पे वर्क करेंगे, ज़रूर करेंगे, करना चाहते हैं। आई थिंक दिस पर्सन लव्स यू, बट पास्ट हर्ट की वजह से या फिर ये कनेक्शन उनको समझ में नहीं आ रहा है, इस वजह से झटका लगाया उनको और उनको प्यार हो गया है और उनको अब समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। ये सिचुएशन है। ओके, लेट्स क्लैरिफाई। आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स इन योर अपकमिंग फ्यूचर एनर्जी। ओके, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 of Swords एंड द वर्ल्ड कार्ड। ओके, तो ये दोनों ही कार्ड मूवमेंट की दिखाते हैं, पुरानी साइकिल्स एंड करना दिखाते हैं, और आप अपने लिए एक बैलेंस लेके आने के लिए इस रिलेशनशिप में, अपने सेनिटी के लिए, अपने दिमाग को दुरुस्त रखने के लिए
इस पर्सन से क्लैरिटी सीख करेंगे, और अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है तो आप मूव ऑन कर जाएंगे। मतलब ये रिलेशनशिप एनी हाउ आगे बढ़ रहा है, ठीक है। लेट्स सी व्हाई 9 ऑफ वांड्स कार्ड इज देयर ऑन योर पर्सन साइड। आई थिंक आप जब मूव करेंगे इस रिलेशनशिप में तभी आपके पर्सन वापस आपके पास आ जाएंगे, अगर ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो। ओके, वी हैव जस्टिस, 5 ऑफ कप्स एंड दिस पेज ऑफ कप्स। ओके, तो ये पर्सन जो है काफ़ी डिफेंसिव है, थोड़ा थोड़ा करके रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रिलेशनशिप की नेगेटिविटी को ज़्यादा देख रहे हैं, ठीक है। उनके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो ऐसी टाइप की ही एनर्जी है इन पर्सन की। नेगेटिविटी देखने वालों में से ज़्यादा है, ठीक है। बट उनकी ये सोच आपके प्रति बढ़िया होने वाली है एज यू वॉक अवे विद दिस रिलेशनशिप। अगर आप वॉक अवे कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप क्लैरिटी लेकर आ सकते हैं इस पर्सन के साथ, इनसे क्लियरली कम्युनिकेट करके, ठीक है, अपने लिए भी इन पर्सन के लिए भी। मुझे चीज़ें एंड होती हुई नज़र आ रही हैं, या तो ये रिलेशनशिप या ये साइकिल, जो भी साइकिल इस रिलेशनशिप में चल रहा है। अगर ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो कुछ भी एंड नहीं हो रहा है, दिस इज़ फॉर एवर, यू आर देम एंड दे आर यू, तो ये चलता ही रहने वाला है। बट अगर ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं है तो भी चीज़ें क्लियर हो रही हैं या फिर एंड हो रही हैं अपकमिंग फ्यूचर में। ओके, बैलेंस हो जाएगा ओवरऑल। आपके पर्सन, आपको ये पर्सन ऐसे नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टांग कर रखेंगे एंड दे आर मैनिपुलेटिंग यू एंड जस्ट आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ये पर्सन ऑलरेडी वाकई में ही ये पर्सन जो है कंफ्यूज्ड हैं और समझ नहीं आ रहा है इस रिलेशनशिप पे कैसे वर्क करें। ओके, लेट्स सी क्या जानने की ज़रूरत है आपको और क्या जानने की ज़रूरत है। वी हैव हमिंग बर्ड जॉय, तो जॉयफुल रहिए, ठीक है। ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी। मे बी आपको अपनी एनर्जी गैदर करने की ज़रूरत है। इस रिलेशनशिप में आपने टू मच स्ट्रेस डाल रखा है, ठीक है। अपनी तरफ से भी बहुत एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी और लैक मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप। एंड वी हैव शार्क इंस्टिंक्ट, तो अगर आपके ट्विन फ्लेम हैं तो आपको इंस्टिंक्ट वाइज पता होगा कि ये क्या कर रहे हैं। लाइक आप इनकी दुविधा से ज्ञान नहीं होंगे, मतलब आपको पता होगी क्या इनकी समस्या एक्चुअली में क्या है, ठीक है ना। लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव। वी हैव कैमल, सेलिब्रेशन। ओके, 4 ऑफ वांड्स कार्ड जो होता है, ये हम इसे ट्विन फ्लेम कार्ड इसलिए कहते हैं बिकॉज दिस इज़ कंप्लीशन, ठीक है। ये भी सेलिब्रेशन का भी कार्ड होता है कि आपने जो चाहा था, आपने जो मेहनत की थी, वो मेहनत आपको मिल गई एंड यू आर नाउ सेलिब्रेटिंग। ओके, कैमल इज़ ऑल्सो अबाउट सेल्फ सफिशेंसी। तो मुझे बहुत स्ट्रांगली फीलिंग आ रही है कि ये जो पर्सन है आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं बिकॉज, और ये जर्नी आपकी बहुत आगे जा चुकी है इस पर्सन के साथ, ठीक है। काफ़ी टाइम से मैं भी अब इस पर्सन को जानते हो, या अगर आप अभी स्टक करे हैं तो ये आपके लिए कंफर्मेशन हो सकता है इस पर्सन के साथ कि ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। कैमल जो होता है सेल्फ सफिशिएंट इसलिए बोलते हैं, सेल्फ लव या स्पिरिचुअल बीइंग इसलिए है कैमल, क्योंकि आपको पता होगा कि कैमल अपने पेट में 40 दिन का वाटर स्टोर करके रखता है, तो सेल्फ सफिशिएंट होता है कैमल। तो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी भी आपको यही दिखाती है कि आप पूरे हैं ऑलरेडी, और जब आप अपने अंदर ही पूरे हो जाते हैं तो आपको आपके ट्विन फ्लेम के साथ आपका यूनियन हो जाता है। ओके, यही चीज़ दिखाती है। तो आप सेलिब्रेट कीजिए, अगर ये आपके ट्विन फ्लेम है तो ये कहीं नहीं जाने वाले हैं। ये जो भी साइकिल्स होंगी ये फिनिश करके आप ही के पास आएंगे, जो उनके लेसन्स हैं, जो आपके लेसन्स हैं, वो फिनिश होकर यूनियन होगा। अगर नहीं होना है तो एटलीस्ट आपको ये पता है कि देयर इज समवन हु लव्स यू, ओके, एंड इट इज़ इनफ, इट इज़ रियली इनफ। Okay guys, this was the reading for you. I hope you liked it. Oh no. Okay. Let's see what Oracle has to say. Let's see what Oracle has to say. Oracle की क्या मैसेज है आपके लिए?
वी हैव कॉन्फिडेंस इज योर की, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहिए अपने ऊपर, इस जर्नी के ऊपर, इस कनेक्शन के ऊपर. थिंग्स विल सॉर्ट आउट. ओके, कॉन्फिडेंट रहिए अपनी अप्रोच में. जो भी लेसन्स आपने लिए हैं उन लेसन्स पर वर्क कीजिए. डोंट लेट साइकिल्स रिपीट. लर्न देम फॉर वंस एंड फॉर ऑल. ओके, लेट्स सी अ सेल्फ लव मैसेज फॉर यू टू एंड द रीडिंग. ओके, वी हैव अनप्लग. दिस कार्ड शोज कि आपको थोड़ा सा डिजिटल वर्ल्ड से, मोबाइल से, गैजेट से अनप्लग करने की ज़रूरत है और नेचर में जाने की ज़रूरत है. थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा रेजुवनेट कीजिए, नेचर के पास जाइए, वाटर बॉडीज़ के पास जाइए और अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक दीजिए. बेसिकली अगर आप टू मच टेंस्ड हैं इस सिचुएशन में, ठीक है, ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड दिखा रहा है कि आप स्ट्रेस्ड हैं, ठीक है, टू मच के भी हो जाता है तो आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है. ओके, स्पेशली फ्रॉम डिजिटल थिंग्स बिकॉज you are precious. Okay, let's read it out. Recharge your soul batteries by unplugging from the digital world. Connect with yourself by disconnecting from distractions such as other people's to do list. तो अपने आप को डिजिटल वर्ल्ड से और औरों की टू डू लिस्ट से, और लोग आपसे क्या करवाना चाहते हैं उस चीज़ से ब्रेक लीजिए. टेक अ स्ट्रॉल. द बेस्ट वे टू जनरेट फ्रेश एंड इनोवेटिव आइडियाज इज टू बैलेंस द वर्चुअल एंड नेचुरल वर्ल्ड्स. तो सबसे ज़रूरी जो है आज की दुनिया में वो यही है कि आप अपने वर्चुअल वर्ल्ड को, जो कि FB की दुनिया है और इंस्टाग्राम की दुनिया है, इस दुनिया को अपनी रियल दुनिया से बैलेंस आउट करें. द बर्ड्स इन द ट्रीज हैव जस्ट एज मच टू टीच यू एज द इंटरनेट. तो जो नेचर आपको सिखाती है, जो बर्ड्स और फ्लावर्स आपको सिखाते हैं, वो इंटरनेट जो सिखाता है उसके जितना ही पावरफुल है. So take a break from all these things and relax and rejuvenate and take care of yourself. Okay guys, this was a reading for you. I hope you liked it. Please hit the like button, subscribe the channel. Do come back for more. Till then, take care, love and light.